साथियों नमस्कार। इसमें मौजूद हैं अनुराग यादव घर पर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग के पिताजी। आज की तारीख पर क्या सुनवाई हुई, क्या मामला निकल कर आया है, आप देखते रहे होंगे कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, केवल तारीख ही मिली है, न्याय कब मिलेगा। आज अनुराग के पिताजी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि न्याय कब मिलेगा। क्या इनको केवल तारीख ही मिलेगी या कभी न्याय मिलेगा। तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और आगे समझने का भी प्रयास करेंगे कि कौन ऐसा मिस्टेक है, ऐसा कौन सा ताकत है जो इनको न्याय मिलने से रोक रहा है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आप बताइए, आज कचहरी गए थे आप, क्या आपने? कचहरी गए थे, बैठे थे, इंतजार कर रहे थे, साहब नहीं बैठे, चले आए तारीख लेके। साहब नहीं बैठे? हाँ, आज तो सुने थे फैसला आने वाला था। यार हमने भी तो यही सुना था। जी हमने भी यही सुना कि फैसला आने वाला है, जी। लेकिन जब साहब ही नहीं बैठे तो फैसला कौन करेगा। नहीं, अब तक हमने देखा कि सबूत पेश करना है, हमको एक तारीख चाहिए, हमको ये दिखाना, वो दिखाना है, ये सबूत करना है, ये चीज़ करना है, लेकिन आज साहब ही गायब हो गए। गायब नहीं, वो कहीं काम से गए होंगे भैया, गायब नहीं कह सकते। हम्म कहीं काम से चले गए होंगे। हम्म भाई तमाम काम उनके पास है, या किस कारण से नहीं बैठे ये तो मैं नहीं बता सकता, ये साहब लोग ही बता सकते हैं। हम्म। मतलब जैसे लगता है कि इस बार न्याय मिल जाएगा, कोई अड़चन पड़ जाता है। अब मेरी खराब किस्मत समझ लीजिए। हम्म। जी। किस्मत खराब है या कोई इसको ताकत ऐसी है जो रोक रही है? या मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ कौन सी ताकत रोक रही है या वो क्यों रुका हुआ है। मैं तो दोष मेरी किस्मत का है, मेरी जिंदगी का है, मुझे दुख सहना है, सह रहा हूँ। और क्या कह सकता हूँ। तारीख देखते रहेंगे और दुख सहते रहेंगे। आज तक क्या किया हूँ, 14 साल की उम्र से मुकदमा लड़ा रहे हैं, दुख ही न सह रहा हूँ। आज पढ़ा लिखा इंसान, अच्छा खासा आदमी, मुकदमा लड़ते लड़ते बूढ़ा हो गया जी। कुछ कर नहीं पाया लाइफ में, मजदूरी करने लगा जी। तो क्या कहूँगा मैं। तो मतलब आज कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, जब साहब ही नहीं बैठेंगे तो होगा क्या बाबू। अगली तारीख कब पड़ी है? 24 को पड़ी है। और 24 को क्या हो सकता है? भाई ये किसी भविष्यवक्ता से पूछेंगे तो वो बताएगा। जी। भविष्यवक्ता से पूछना पड़ेगा। तो मैं कैसे भविष्यवाणी कर दूं, क्योंकि हमने आपके वकील से बयान लिया है, उन्होंने कहा कि जितना अभी सबूत पेश करना था, उनका जो जिरह होना था जिरह हो गया, सबूत पेश करना था सबूत पेश कर चुके हैं वो। जी वो सब कुछ कर चुके हैं, अब ये सब कुछ कर दें तो अब फैसला, अब न्याय की बारी थी। न्याय की बारी थी भैया, अब उसका जवाब मेरे पास थोड़ी है, जो न्याय करने वाले हैं उनके पास होगा ना। आप कभी उनसे भी एक बार सवाल करिए। जैसे ये लगता है कि हम लोग न्याय के बेहद करीब हैं, फिर हमको जो है निराश होना पड़ता है। मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, मैंने कहा ना मेरी खराब खोटी किस्मत है। और क्या कर सकता हूँ, कल क्या होगा मैं यही जानता तो मैं कोलकाता जाके क्यों वहाँ बैठता। अपने बेटे का बचा लेते, अगर यही जानकारी होती आपको, यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल यार बचा लेते। आप अपनी आंखों के सामने अपना बेटा करने दोगे? कभी नहीं। फिर ऐसे मतलब आप तारीख देखते ही रहेंगे? यार बोला तो 14 साल की उम्र से देख ही रहा हूँ, देखते देखते बूढ़ा हो गया हूँ, 20 मुकदमे लगे हैं। जी। 2-4 और हैं, देख रहा हूँ। जी जी। तो हमको ये बताइए, आप वकील साहब बयान दिए कि नहीं हो सकता है फैसला मिल तो जाए, न्याय मिल जाए। वकील साहब ने तो भी उम्मीद करके रखा था, वकील साहब भी तो इंसान ही हैं। अब उनको क्या पता था कि तहसीलदार साहब को काम पड़ जाएगा, वो आज बैठेंगे नहीं। तो आज कौन से कुछ मतलब किस काम से गए हैं, कुछ जानकारी नहीं मिला? नहीं भैया, हमको ये जानकारी नहीं है किस काम से कहाँ अधिकारी जा रहे हैं, तो हमको क्या बता के जाएंगे। नहीं, जैसे कुछ जानकारी नहीं मिली वहाँ पर? नहीं। तो क्या लगता है कि मतलब 24 को भी आप कुछ न्याय की उम्मीद है? यार इतने दिन से उम्मीद ही तो लगा के बैठा हूँ। नहीं, अब तक तो था, एक दलील पेश हो रहा था कि हाँ ये चीज़ होगा। लेकिन सुनिए, उम्मीद लगा के बैठा हूँ आज तक। और आदमी सपना देखता है तो क्या पूरा थोड़ी हो जाता है सब। मैं भी सपना देख रहा हूँ, न्याय मिलेगा। अब वो सपने में मिलेगा या हकीकत में मिलेगा, इसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता। इसको आप सपना मत कहिए बाबूजी। क्या और क्या कहें, आप भी तो देख ही रहे हो ना। आपको भी तो ये ख्वाहिश रही होगी ना, आप भी तो खुश हो रहे होंगे ना कि आज फैसला हो जाएगा। जी। आप लोग भी तो परेशान हैं मेरे लिए। जी। आप लोगों के दिल में भी ये उल्लास रहा होगा कि यार चलो आज फैसला होगा। जी, आज चाचा को न्याय मिल जाएगा। आज सोच के सुबह से निकले थे यहीं की, तो कुछ आज अच्छी खबर। लेकिन क्या मिला। और मैं जब कोर्ट में गया ना, तो
तो पता चला कि तहसीलदार साहब कहीं काम से गए हैं। तो मैंने कहा कि बस हो चुका, तारीख मिलेगी। तो लोगों ने कहा नहीं चाचा वेट करिए। मैंने कहा ठीक है वेट कर लेता हूँ। 1-1:30 बजे तक वेट किया। हमने कहा भैया अब आप लोग वेट करिए, हम तो चले घर। घर पहुँच रहे हैं, फ़ोन आ गया, तारीख मिल गई। तो इतना तजुर्बा है हमें। अच्छा अच्छा। नहीं, आप तो इससे पहले ही बताया कि हम अगली तारीख को हम लोग आए थे, तो फिर बोले था तारीखें मिलेगी और क्या मिलेगा। भाई हाँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 14 साल की उम्र से यही तो देख रहा हूँ। मतलब फिर 24 को भी तारीख मिलेगी। बेशक देखिएगा कुछ न कुछ हो। हम्म, तारीख कोर्ट में मिलता क्या है? हम्म, तारीख। कुछ जाते हो तो लेके आते हो पैसा खर्च करके। कुछ नहीं। बाजार में जाओ पैसा खर्च करो, कुछ सामान लेके आओगे। कोर्ट में जा रहे हो अगर ना, तो सबसे बदनसीब मैं तो कहता था भैया कोर्ट में जाओ ही मत। हम्म, अगर मजबूरी में जाना पड़ गया ना तो पैसे खर्च करके तारीख लेके आओ, जो किसी काम की नहीं होती है। हम्म। तारीख, हर तारीख एक घाव दे के जाती है। घाव। आंखें देख रहे हैं, ऐसे थोड़े आंसू निकल रहे हैं। कई बार लेस बदलवा लिए हैं आप। 3 बार बदलवा चुका, फिर बदलवाना। लगता अपने प्लान में सक्सेस हैं कि वो रोते रोते मर जाएगा, हमारा कुछ कर ही नहीं पाएगा। हो वही रहा है। अच्छा। हाँ। इससे होता है ना कि घाव पे नमक छिड़कना, वही आपकी तारीख जो है नमक का काम कर रही है आज। ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। जी। अच्छे बताइए, आपकी कभी आपने सोचा था कि अनुराग के मामले में ऐसा भी दिन देखेंगे आप? मैं उसी दिन सोच लिया था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। उसी दिन आपको लग गया? क्यों लग गया कि वो आपको? अपनी प्लान में सक्सेस हो गया। उसने मेरा खानदान ख़त्म कर दिया, वंश ख़त्म कर दिया। और वो आज नहीं कल मकान नहीं गिरेगा, आके यहीं रहेगा। हमारी बच्चियाँ डरी सहमी रहेंगी। अगर वो आके यहीं रहेगा हम घर छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा। एक को खो चुका हूँ, क्या सबको मरवा दूँ? वो मारेगा, मतलब उसके आप पास कन्फर्म बात वो कर रहे हैं? फिर असलहा जुटाएगा, फिर मारेगा। हमको तो वो सब चलाना आता नहीं। मतलब आप कन्फर्म बात कर रहे हैं, अगर वो आ गया तो छोड़ चले जाएंगे आप? आज तक झूठ कहा है मैंने? नहीं, एक जो बात कह रहे हैं, मतलब आप डर जाएंगे? अरे यार डर क्यों नहीं जाएंगे यार? कहीं ना कहीं दहशत बनी है आपके दिल में। क्यों नहीं बनेगी भैया? जो इंसान दिन दहाड़े एक छोटे बच्चे को काट सकता है, जी। घेर के 4-5 लोग ललकारते हुए घेर के एक छोटे से बच्चे को काट दिया, जिन्होंने वो भी पीछे से आके, वो क्या नहीं कर सकता? यहीं रहेगा तो हमारी बच्चियों को छोड़ेगा? तो देख लीजिए यहाँ के योगी सरकार, अगर आपको जानकारी है, अगर आप देख रहे हैं हमारा ये वीडियो, तो हमारा भी विनम्र निवेदन है कि परिवार आज पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा है। मजबूर इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको भी डर है, दहशत है, कल इनके बेटियों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। हत्यारा खुलेआम घूम रहा है, ये तारीख पे तारीख पा रहे हैं केवल। क्या प्रशासन को क्या सबूत चाहिए? कोई सबूत देने में चूक गए आप? हम कौन सा सबूत देंगे? गवर्नमेंट का मुकदमा है। गवर्नमेंट सबूत ललता को दे, ललता सबूत गवर्नमेंट को दे। हमारा उसमें क्या है? नहीं, जो क्रिमिनल एक्ट की बात कर रहा हूँ। अब उससे बड़ा सबूत क्या? इतना वीडियो है, इतना वीडियो मीडिया पे चला है, और कौन सा सबूत चाहिए यार किसी को? मतलब तब कैसे न्याय मिलेगा, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यार कैसे मिलेगा ये जानता तो मैं आज ही खरीद नहीं लेता न्याय। मतलब आखिरकार अब क्या किया जाए, अगर ऐसे मामलों में इतना प्रमाण साक्ष्य मौजूद होने के बाद बाधाएं कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं? तब कहाँ बाधाएं उत्पन्न हो जा यार रही ये हैं? चीज मैं अगर जानता तो यहाँ बैठ के रोता। लूप होल कहाँ से है ये? यार मैं जानता तो यहाँ बैठता। एक बाप अगर जान जाए कि बाधा यहीं से है, तो वो बाधा हटाने की कोशिश नहीं करेगा। अब भाई उनका कहाँ कहाँ क्या क्या है हमको क्या मालूम यार? हम तो सीधे साधे मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान थे। हमें क्या मालूम था राजनीति क्या होती है? अच्छा, आपको एक बार तो लगा होगा कि इतना प्रमाण साक्ष्य है, हमको न्याय जल्द मिल जाए? नहीं, देखिए हमको ये लगा कि कोर्ट में मामला गया है तो कोर्ट में मामला लंबित ही रहता है। 81 का मामला, अब फांसी दी जा रही है। बताइए कितने तो मर गए होंगे उसमें? जी। लड़ते लड़ते आरोपी तक मर गए हैं उसमें। तब बताइए। और जिसका मामला था वो भी मर चुका है।
पीछे मैं भी मर जाऊंगा यार, इंतजार करते करते। लेकिन आप में प्रमाण है बाबूजी। ओहो, उसमें भी तो प्रमाण था। तब उतनी मीडिया नहीं थी, आज की 20-30 साल पहले इतनी मीडिया, उतनी टीवी, इतने अखबार, इतने पत्रकार नहीं थे। नहीं, मीडिया बंधुओं का, मीडिया पूरे परिवार का और पूरे देशवासियों का मैं बहुत वो फील करता हूँ, बड़ा लगाव फील करता हूँ कि यार नहीं, सच्चाई का साथ देने वाले हैं दुनिया में। सब लोग लालता की तरह दरिंदे नहीं हैं। जी जी। हाँ, और इसी हिम्मत की वजह से जाता हूँ, नहीं तो मेरा तारीख लेने का दिल थोड़ी, मैंने तो कचहरी जाना छोड़ दिया था। लेकिन आप लोगों ने इतना साहस दिया, आप सब लोगों ने इतना साहस दिया हमको। जी। तमाम जगह से फ़ोन आते हैं, सभी भाई बंधु कहते हैं चाचा हारना मत, कचहरी जाना जरूर। तभी तो जाता हूँ, मुझे पता रहता है कि तारीख मिलेगी, लेकिन फिर भी जाता हूँ कि यार सब लोग कह रहे हैं अगर नहीं जाऊँगा तो बोलेंगे घर पे बैठ गए। जी जी। हमारे कमेंट में बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि आप जाते हैं रुला के आते हैं उनके पापा को, मत जाया करिए, मत रुलाया करिए। जी, ये रोना तो आ ही जाएगा, अभी कुछ और सवाल ऐसा कुछ कर देंगे फिर से वो घाव ताजा होगा तो रो देंगे। तो मतलब अब आपका पूरा परिवार जो है उनको भी लग रहा है कि बस तारीखें ही मिलेगी। अभी तक आप तारीख देख रहे थे, अब पूरा परिवार को भी एहसास हो गया। अरे पूरा परिवार भैया मेरा, लॉलीपॉप नहीं 14 साल से मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ, तो क्या मेरा पूरा परिवार नहीं देख रहा है? वो बात अलग थी बाबूजी, ये बात अलग है। अलग तो है, लेकिन फिर भी सामने प्रमाण है यार, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो आपके सामने प्रत्यक्ष है, जो चीज 3 दिन में 4 दिन में होनी थी, आज 5 महीने होने वाले हैं जी। तो अब कौन सा प्रमाण दें भैया हम इस चीज का? अब हालांकि वो मामला कोर्ट का है, कोर्ट दोनों पक्ष को सुनती है, तमाम परेशानियां होती हैं, अधिकारी हैं, कहीं उनको अचानक से काम आ जाता है चले जाते हैं, और कहीं ड्यूटी लग जाती है या कहीं कोई इमरजेंसी आ जाती है चले जाते हैं, तो भाई उनके पास भी तमाम काम है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारे काम मेरी ही तारीख पे आते हैं, तो मेरी खराब किस्मत है। हाँ, मेरी खराब किस्मत मेरे साथ साथ चल रही है। सारे काम काज आप ही की तारीख पे आ जाते हैं। मतलब ये तो मैं भी सुना हूँ कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता है। देखिए भैया, ये आपने सुना है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अनुभव किया है। एक झूठ छिपाने के लिए, सत्य छिपाने के लिए आप 100 झूठ बोलोगे, एक दिन वो सत्य, आज नहीं तो 10 साल बाद वो सत्य सामने आ जाएगा, आपका सारा झूठ बेकार हो जाएगा। बस अब ज़्यादा मैं परेशान हो जाऊँ, बीपी सीपी बढ़ जाएगा, रोने लगेगा प्लीज़, कसम से। हाँ, क्योंकि वही चीज़ बार बार रिपीट हो गई, हम खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं कि यार फिर से हम तारीख लेके आ गए, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्या करें, कहाँ जाएं? आपके हाथ केवल खाली रह गए हैं, कुछ नहीं है। अब क्या देख, रेत की तरह फिसल रहा है। आप तो देख ही रहे हैं बाबू, पूछना क्या है उसमें, आप सब तो देख ही रहे हैं। दर्शक को बताना चाह रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं, जानते हैं दर्शक जानते हैं कि मेरे साथ क्या उनको हो रहा हर है। एक तारीख की जो है हाँ, जानकारी सबको जानकारी चाहिए। हमारे कुछ जो लोग नंबर जानते हैं हमारे यहाँ फ़ोन का, कितना फ़ोन उठाऊँ, परेशान हो जाता हूँ। इसीलिए तो हम लोग आते हैं। हाँ, तो सबको आप लोगों के जानकारी हो जरिए जाए। से मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, और आप लोग जिस तरह से मेरे साथ खड़े रहिए, देखते हैं झूठ कितने दिन तक चलता है, देखते हैं। अब यही तो लड़ना है, सत्य की लड़ाई लड़ना है, तो देखते हैं कितने दिन झूठ चलता है। जब तक जिंदगी है तब तक देखेंगे। जी जी। जब पाप घड़ा भरेगा तो बाहर आ जाएगा अपने आप वो तो सत्य सामने आएगा ही, चाहे जितना जोर लगा लो जी, आएगा। तो अभी हमारे साथ अनुराग के पिताजी हैं। देखिए इनकी आंखें तो नम हो गई है। हर बार, हर वीडियो में, हर इंटरव्यू में कहीं ना कहीं हमेशा इनकी आंखें भर आती है। भावुक भरी बातें कहीं ना कहीं हमको भी रुलाती है, हमारे दर्शकों को भी रुलाती है। तो ये क्या करें, आखिरकार किसके पास जाए, कहाँ से कमी है, क्या समस्या है, कौन ताकत है जो आज इनके काम में, इनके न्याय में बाधा उत्पन्न कर रही है। सोचिए, प्रमाण होने के बावजूद अगर एक किसी से कहा जाए कि आपको न्याय नहीं मिल पाएगा, तारीख ही तारीख मिलेगी, तो आप क्या सोचेंगे? जो संविधान हमको न्याय का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, आज़ादी तक का अधिकार देता है, लेकिन उस संविधान की आज क्या वैल्यू है, आप इस अनुराग के मामले समझ सकते हैं। जब आपके घर पे कोई मामला होता है तो आप संविधान, कोर्ट, कचहरी पर तमाम भरोसा करते हैं कि हाँ हम जाएंगे, हमको ये न्याय मिलेगा, हमारी बात सुनी जाएगी। मगर अनुराग का मामला देखने के बाद लगता है कि नहीं यार,
कुछ पैसा बोलता है, गरीब को न्याय नहीं मिलता है। क्या गरीब को न्याय नहीं मिलेगा? भैया आप अपने दिल से पूछ लीजिए कि क्या देख रहे हो आप, इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो, गरीब को क्या मिलता है? जी, नहीं न्याय तो मिलता है, कहीं ना कहीं लेट सवेर होता है लेकिन मिलता है। लेकिन जो हमारी क्षति हो गई, हम्म, क्या न्याय मिलने से हमारी वो क्षतिपूर्ति हो जाएगी? हम्म, वापस आएगा मेरा? वो तो नहीं हो पाएगा। फिर उस न्याय का क्या मतलब? हम्म, समय से पहले इस चीज़ को सुन लिया गया होता जी, तो आज मेरे साथ रहता ना। आज अपना सब कुछ खोने के बाद मैं न्याय के लिए दौड़ रहा हूँ, फिर न्याय मुझे मिल ही गया। तो प्रशासन के ऊपर प्रश्न खड़ा होना चाहिए ना। हम किसी के ऊपर प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते। हम्म, बस मेरी खोटी किस्मत थी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम्म। बस थैंक यू। तो जैसा भी अब 24 तारीख को देखना होगा आखिरकार 24 तारीख को क्या होता है, क्या न्याय मिलता है या फिर कोई और बाधा आ जाती है या फिर कोई और तारीख मिल जाती है। देखना होगा कि 24 तारीख को क्या होता है, तब फिर आपको वही दिखाएंगे 24 तारीख को क्या हुआ। और हमारे जो दर्शक है यही जानना चाहते हैं कि कब एक दिन ये सुनने को मिले कि हाँ आज फैसला आएगा, आज लगता है कि हाँ आज न्याय हो जाएगा। हम भी प्रयास कर रहे हैं, हमारे जो दर्शक है वो भी कमेंट के माध्यम से अपने वीडियो को शेयर करते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे जुड़े रहिए, लगे रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।